नमस्कार श्रोतियों, मैं डॉक्टर सपना आप सबके सामने हाजिर हूँ कुछ इंटरेस्टिंग बातें लेके। जैसे हमको पता है कि शरीर के 3 टाइप्स है, जो प्रीवियस टॉपिक में हमने कंप्लीट किया था। स्थूल शरीरम जो दिख रहा है वो दैट इज द फिजिकल बॉडी। सूक्ष्म शरीर दैट इज द एस्ट्रल बॉडी, जो कि बाहर जाता है या एस्ट्रल ट्रेवलिंग करते हैं, सपने में हम लोग जा सकते हैं। बहुत डीप ध्यान के अंदर भी हम लोग हमारा आउटर बॉडी एक्सपीरियंस होता है। थर्ड रहता है कैजुअल बॉडी, कारण शरीर, दैट इज द आत्मा। वो लाइट के जैसा रहता है, बहुत इसेंस ऑफ द चैतन्यता उसको बोल सकते हैं। हाँ, जो संस्कार और बीज लेके जाता है। ये था हमारा 3 टाइप का बॉडी। अब मैं बोलूंगी आपको रात को कौन जगता है। रात्रि होते ही हमको क्या याद आता है कि सोना है, मगर कुछ कुछ लोग रहते कि रात को सोते नहीं है। उसके अंदर 3 टाइप से, रोगी, योगी और भोगी। रोगी कैसे रहते हैं, तो जो लोग दर्द के कारण जिनको नींद नहीं आता वो रात भर जगते रहते हैं, ठीक है। और जो भोगी रहते हैं वो मे बी मदिरा पीने वाले या जिनको म्यूजिक पब्स में ज्यादा अच्छा लगता है, तो ऐसे भोगी लोग रहते हैं कि जो इंद्रिय सुख के लिए रात भर सोते नहीं है। और तीसरा टाइप से योगी। योगी यानी जो लोग ध्यानी है, योगी है, वो लोग रात भर साधना करते हैं और अपनी ध्यान की प्रगति करते हैं। तो ये तो समझ में आ गया आपको कि रोगी और भोगी ये स्थूल शरीर के कब्जे में है, मगर योगी जो है वो अपना आत्मा का प्रगति के लिए काम कर रहा है। तो रात को नींद ये कंसेप्ट पहले थी ही नहीं। देर इज नो स्लीप, दिस इज क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बीइंग। अब मैं जब स्पिरिचुअल टैबलेट्स पढ़ रही थी तो वहां पे बहुत सुंदर सी कल्पना आए हैं कि आ, 2 ही थे। एक तो वेकफुल कंडीशन थी जहाँ पे दिन भर में हम लोग काम करते थे। क्लियर समझना बोले तो मैं सिंपल एग्जांपल बताती हूँ आपको। तो स्लीप क्यों नहीं थी आप पूछ रहे होंगे ना, स्लीप तो चाहिए सबको। तो डे और नाइट थे, क्लियर है। समझो मेरे पास गाड़ी है, कार है, और कार से मैं कहीं तो घूमने को जा रही हूँ। तो घूम के आऊंगी, मेरा काम करके आऊंगी, फिर कार को घर के अंदर लेके आऊंगी क्या? नहीं, तो उसको पार्किंग एरिया में पार्क करूंगी और मैं अंदर आ जाऊंगी। इसी तरह से आत्मा जो रहता है ना, वो इस स्थूल शरीर में, जैसे कि कार है वैसे मेरा स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर में आके दिन भर में काम करती है। खाना पीना, बोलना, रहना, काम करना, जो भी कार्य है वो स्थूल शरीर में आके करती है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आत्मा पलंग के ऊपर जाती है रात को रेस्ट करने के लिए, बिछौने के ऊपर। तो यहाँ पे वो पार्क करती है। आत्मा जस्ट अपने शरीर को, स्थूल शरीर को पार्किंग करती है। वही सोती है क्या? नहीं। तो पार्क, जैसे गाड़ी हम लोगों ने पार्किंग एरिया में पार्क करी है ना, वैसे आत्मा इस शरीर को पार्किंग एरिया यानी हमारा बेडरूम के अंदर पार्क करके छोड़ देती है। और अब आत्मा का प्रवास चालू होता है सूक्ष्म शरीर से। अब वो क्या करते हैं पता है? एस्ट्रल बॉडी अपने शरीर से, स्थूल शरीर से बाहर निकलती है सिल्वर कॉर्ड थ्रू, और बाहर निकल के अलग अलग डायमेंशन में घूम के आती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी में रहती है, और अलग अलग एस्ट्रल वर्ल्ड एक्सपीरियंस करती है। और कुछ कुछ उसके काम भी रहते होंगे एस्ट्रल वर्ल्ड के, वो भी करके आती है। तो इस तरह से आत्मा पूरा वो रात भर अपना अपना काम करती है, और मॉर्निंग होने के होते वक्त वो रिटर्न अपने बॉडी के अंदर आ जाती है। जैसे हम लोग सुबह होने के बाद अपने अपने काम पे चलने के लिए कार में बैठ के निकल जाते हैं, वैसे बॉडी भी यानी आत्मा भी एस्ट्रल बॉडी से अगेन इट कम इनटू द फिजिकल बॉडी टू डू हिज रेगुलर वर्क। तो नींद इम्पोर्टेंट है क्या? नींद इम्पोर्टेंट है, किसको है? इस स्थूल शरीर पे है। मगर मैं शरीर हूँ क्या? सोचिए, आप शरीर हो क्या? नहीं, आप आत्मा हो, जो कि इस शरीर के अंदर निवास करने के लिए आए हो कुछ क्षणों के लिए। जब हमारा कार्य इस स्थूल शरीर के अंदर खत्म हो जाता है, तब मैं मेरे आत्मा को कहीं और लेके जाती हूँ, किसी और शरीर के अंदर। तो जब मेरा कार खराब हो गया तो भी मैं वो कार चेंज करके दूसरा कार लेती हूँ। तो इस तरह से आप कार को पार्किंग एरिया में पार्क करो, ना कि उसको घर के अंदर रखो। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो थम करिए कमेंट के अंदर। और आज से रात को सोते वक्त ये सोच के समझना है कि मैं
इस स्थूल शरीर को रेस्ट दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा आत्मा तो कभी भी रेस्ट लेता नहीं है। मे बी वो एस्ट्रल बॉडी एक्सपीरियंस भी कर सकता है और सपने भी देख सकता है, ये भी बोल सकते हैं आप लोग। सपने देखना भी ये एस्ट्रल बॉडी ही एक्सपीरियंस है। तो धन्यवाद, अगली बार देखेंगे और नया खजाना क्या मिलता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर। जो मेरे मन को अच्छा लगता है वो आपके सामने मैं बताया करूंगी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।